एक पठान अस्पताल में गया तो उसे मार पड़ी। पठान नर्स से बोला, सारा साल सफ़ेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पा, साड़ी फरमाइश थे। एक पठान अपने बिस्तर से उठा कर जियो न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। जियो वालों ने पूछा, क्यों आए हो? पठान बोला, वो लड़की किधर है जो खबरों के आखिर में कहती है हमारे साथ रहिएगा? मैं उसके साथ रहने आया हूँ। एक सरदार की शादी हो गई। सरदार शादी के दूसरे दिन अपने बाप से बोला, मेरी बीवी अच्छी औरत नहीं है। बाप गुस्से से बोला, शुक्र कर तेरा ब्याह हो गया। बेटा भी गुस्से से बोला, अब्बा शुक्र कर मैं तेरे घर जम पिया, नहीं तो तेरे घर ते कदी दही भी नहीं जमया। एक पठान ने पहली दफा थ्री पीस पहना तो बहुत ज्यादा झुककर चल रहा था। एक आदमी ने देखा तो खान साहब कोट का बटन पैंट के साथ लगाया हुआ था। दोस्तों, हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई। एक पठान का बाजू टूट गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, बाजू कैसे टूटा? पठान, मैं दरख्त से गिरा हूँ। डॉक्टर ने पठान को कीड़े मार दवाई दे दी। पठान बोला, डॉक्टर साहब मेरा बाजू टूटा है और आपने कीड़े मारने वाली दवाई दे दी है। डॉक्टर बोला, खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़ा आया सी तो तुसी दरख्त से चढ़े सी ना। लाइक और सब्सक्राइब भाइयों लाजमी करते हैं। एक मरासी की बीवी का बुखार नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि किसी मौलवी से दम करवाओ। मरासी की बीवी खूबसूरत थी। अब मौलवी साहब रोजाना दम करने घर ही आते हैं। मरासी फिर डॉक्टर के पास घर बोला, डॉक्टर साहब के चंगा मशवरा दिता सी, मेरी बीवी का बुखार ते लै गया, पर हुण मौलवी मगरों नहीं लैंदा। एक मौलवी की मशूका थी। मौलवी ने उसे रात 12 बजे मिलने का कहा, लेकिन वो 12 बजे मिलने नहीं आई। मौलवी काफी देर इसका इंतजार करता रहा, मगर वो ना आई। मौलवी सब्र ना हुआ तो उसने मस्जिद के स्पीकर में ऐलान किया, जरूरी ऐलान सुनिए, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनो, अल्लाह से डरो और अपने वादे पूरे करो। एक पठान ड्राइवर अपने दोस्त से बोला कि सुबह उठ 8 बजे 20 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। दोस्त बोला, वाह जी वाह, आपका इंतजार क्यों करती हैं? पठान बोला, क्योंकि मैं कॉलेज की बस चलाता हूँ। एक पठान डॉक्टर बन गया तो मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती। पठान बोला, इसमें परेशानी वाली बात क्या है? आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। एक आदमी ने चेक करने के लिए तोते से पूछा, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी ने फिर पूछा, हाउ आर यू? तोता बोला, आई एम पैरट। फिर आदमी ने पंजाबी में पूछा कि तुम कौन हो? तोता गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ दा यार, तेनू एक बारी कुछ नहीं आंदा हराम दिया। एक पेंडू शहर के शॉपिंग मॉल में गया तो पेंडू के एक आदमी गुजरा जिसके पैंट की पिछली जेब में मोबाइल था जो कि रिंगिंग कर रहा था। पेंडू ने रिंगिंग सुनी तो बोला, या अल्लाह, काश मैं भी शहरी होता तो मेरी पैंट भी पीछे से टू टू करती। एक पंजाबी शराब पीते हुए बहुत ज्यादा रो रहा था। पूछा, क्यों रो रहे हो? पंजाबी बोला, मैं एक लड़की से प्यार करता था, उसने मेरे साथ बेवफाई की है।
और अब मैं इसे भूलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। रात के 2 बजे बेगम के मोबाइल की लाइट चली। शौहर ने देखा और बेगम को थप्पड़ मारकर बोला, ये तुमको रात के 2 बजे किस उल्लू के पट्टे ने ब्यूटीफुल लिख कर भेजा है? बीवी ने मोबाइल देखा और वापस शौहर को थप्पड़ मारकर बोली, ऐनक देखकर ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा हुआ है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। एक पठान अपनी गर्लफ्रेंड को अकड़ाना लेकर आ रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों पर हाथ रख दिया तो लड़की बोली, खान साहब आप चाहें तो इससे भी आगे जा सकते हैं। पठान इसे चीचावतरी ले गया। एक पठान की बीवी गुम हो गई तो पठान नादरा ऑफिस में गया और बोला, सर मेरी बीवी खो गई है। अफसर बोला, ये नादरा ऑफिस है, पुलिस स्टेशन नहीं। पठान बोला, यार खुशी के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किधर जाऊं। एक पठान पाँव में रस्सी बांध रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? पठान, खुदकशी। आदमी, वो तो गले में पहन कर होती है। पठान, यार मैं गले में ही पहन कर करने लगा था, लेकिन मेरी तो सांस ही बंद हो गई थी। एक लड़का शराब पीकर घर आया और बाप से बचने के लिए लैपटॉप खोलकर बैठ गया। बाप ने गुस्से से पूछा, तुम आज फिर शराब पी कर आए हो? बेटा नहीं तो। बाप बोला, कमीने फिर संदूक खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? जज, शौहर से तुम तलाक क्यों देना चाहते हो? शौहर, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। जज ने बीवी से पूछा, क्या यह ठीक कह रहा है? बीवी बोली, जज साहब पूरा मोहल्ला खुश है, बस इस कंजर नू ही मौत पैंदी है। एक पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने वजह पूछी तो पठान बोला, हमने इससे अपनी बीवी के लिए दवाई लेने आया। तो ये बेगैरत का बच्चा बोला, मैंने तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देख लें तो कहते हैं, लॉकिंग मंकी इन स्लीपिंग। और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर चिड़ियाघर में सोए हुए बंदर को देख ले तो कहते हैं, ओ देख सीधे तेरा प्यो सुत्ता पे आई, मारवटा। एक पुलिस वाला बूढ़ी अम्मा से बोला, मैं कितनी देर से सीटी बजा रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा अब मेरी सीटी सुनकर रुकने की उम्र कहाँ है। किसी साहब ने जो 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद इसकी बीवी का इंतकाल हो जाता, जिसके बाद कोई खातून इसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थी और इसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दे, इसके बाद देखे दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया और देखा दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने दोनों का निकाह पढ़ाया था। दोस्तों हमारी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चौधरी के बेटे का वलीमा हो रहा था। खाने में नमक तेज हो गया तो चौधरी के डर की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा था। चौधरी एक एक मेज पे पर जाकर कहता, दब के खाओ, वलीमे में मेरा पूरा 20 लाख रुपया लगा है। जब चौधरी मरासी के टेबल पर पहुंचा तो इसका कंधा
थमथमाते हुए कहने लगा, दब के खा, मेरा पूरा 20 लाख वलीमे पर खर्चा है। मरासी उठा और जोर से बोला, हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि 1 लाख कदा तो तुसी नमक ही पा दिता है। बीवी रात को बगैर मेकअप के और बाल खुले छोड़ने शौहर से बोली, आप मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लगता है। शौहर बोला, बस तुम ही ने जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। अल्लाह हाफिज दोस्तों।